हेलो एवरीवन। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अध्याय 7 शब्द रचना में उपसर्ग और प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम भाग 1 के अंतर्गत उपसर्ग का अध्ययन शुरू करते हैं। उपसर्ग को समझने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उपसर्ग का महत्व कहाँ पर है। शब्द निर्माण की जो प्रक्रिया होती है बच्चों, उसमें उपसर्ग का अपना अलग महत्व है। यानी जो शब्द हम नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं उनका हम उपसर्ग के माध्यम से, प्रत्यय के माध्यम से, समास के माध्यम से और संधि के माध्यम से हम नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो उपसर्ग क्या है? शब्दांश केवल शब्द से जुड़कर ही नए अर्थ की रचना में सहायक होता है। शब्द खंड अपने आप में अपूर्ण होते हैं। जैसा कि अगर उपसर्ग है तो वो अपने आप में अपूर्ण है। जब तक हम उसको किसी शब्द से पहले नहीं जोड़ेंगे तब तक उसका कोई अपना अर्थ नहीं हो, स्वतंत्र उसका प्रयोग नहीं हो सकता। इसलिए उसको किसी शब्द के शुरू में जोड़ते हैं तो वो किसी शब्द में नया बदलाव ला देता है और उसके अर्थ को भी बदल देता है। क्या होता है? ये शब्द रचना हमारी दो प्रकार से यहाँ बताई गई है, उपसर्ग और प्रत्यय के माध्यम से। लेकिन हम शब्दों की जो रचनाएं हैं उपसर्ग, प्रत्यय, समास और संधि के माध्यम से भी कर सकते हैं, यानी करते ही हैं। उपसर्ग, अब उपसर्ग को हम समझते हैं। उपसर्ग शब्द उप और सर्ग दो शब्दों से मिलकर ये बना है। उप का अर्थ है निकट और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना, अर्थात निकट आकर कोई नया शब्द बनाना। उपसर्ग शब्द के आदि या आरंभ में जुड़कर उसके मूल अर्थ को बदल देते हैं, जिससे नए शब्द का निर्माण हो जाता है। जैसे कि यहाँ देखिए आप, यहाँ हार शब्द दे रखा है। अब हार क्या होता है? हार का अपना अलग महत्व होता है। हार जो हम गले में पहनते हैं वो भी होता है। हार जब हम किसी युद्ध वगैरह में हार जाते हैं, पराजय, वो भी हार होता है। तो इस प्रकार से देखिए हार शब्द से अलग अलग प्रकार के जब हम उपसर्ग जोड़ रहे हैं तो नए शब्द बन रहे हैं। हार से पहले आहार जोड़ दिया तो आहार बन गया। हार से पहले उप जोड़ दिया तो उपहार बन गया। हार से पहले प्रा उपसर्ग जोड़ दिया तो प्रहार बना है। हार से पहले नी जोड़ दिया तो निहार बना है। हार से पहले वी जोड़ दिया तो विहार बना है। हार से पहले सम जोड़ दिया तो संहार बना है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आ, उप, प्रा, नी और वी तथा सम शब्दांश जो हैं, जो शब्दों के जो टुकड़े हैं, शब्दांश हैं, शब्दों के अंश जो हैं, वो क्या हैं? हमारे उपसर्ग हैं। तो जो शब्दांश किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। किसे कहते हैं उपसर्ग? किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं और एक नया शब्द हमें देते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। अब हम देखते हैं उपसर्ग हमारे कितने प्रकार के होते हैं। उपसर्ग हमारे मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग, यानी तत्सम जो संस्कृत के शब्द होते हैं। हिंदी के उपसर्ग, आगत भाषा जैसे उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि के उपसर्ग, और संस्कृत के अव्यय उपसर्ग। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के हमारे उपसर्ग होते हैं। अब सबसे पहले हम संस्कृत के तत्सम उपसर्गों को लेते हैं। संस्कृत के तत्सम उपसर्गों की संख्या लगभग 22 है और यहाँ जो ये दे रखे हैं, इन उपसर्गों में से लगभग 20 उपसर्ग हिंदी में मिलते हैं। हिंदी में भी इनका प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर कुछ संस्कृत के उपसर्ग दे रखे हैं और उन उपसर्गों का अर्थ क्या होता है वो भी उनके सामने दे रखा है। और इन उपसर्गों से कितने कितने मतलब कैसे कैसे हम शब्दों का निर्माण कर सकते हैं वो भी यहाँ पर दे रखे हैं। जैसे अति है, अति का मतलब अधिक, तो अतिरिक्त, अत्यंत, अत्याचार। अधि श्रेष्ठ, ऊपर, अध्यक्ष, अधिकार, अधिकृत। अनु
पीछे, समान, गौण अर्थ होता है इसका अनुभव, अनुशासन, अनुज बना सकते हैं। अप बुरा, अपयश, अपवाद, अपशब्द। अव बुरा, हीन, अवतार, अवनति, अवगुण। अभी सामने, चारों ओर, अभिमान, अभिलाषा, इस तरीके से। उच्च और उत ऊपर, ऊंचा, उत्तम, उद्घाटन, उत्कर्ष। आ तक, आरक्षण, आमरण, आदान। उप निकट, समान, छोटा। इस प्रकार यहाँ देखिए बहुत सारे संस्कृत के उपसर्ग दे रखे हैं जिनका आप स्वयं अध्ययन कर सकते हैं और कितने कैसे कैसे यहाँ पर ये शब्दों का निर्माण किया गया है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हिंदी के उपसर्ग की ओर। हिंदी के उपसर्ग तद्भव मूलतः संस्कृत के तत्सम शब्दों से ही बने हैं, लेकिन कुछ प्रमुख तद्भव उपसर्ग यानी हिंदी के उपसर्ग इस प्रकार हैं। यहाँ पर ये हिंदी के उपसर्ग दे रखे हैं, जैसे आ, अन, कु, उसके सामने इसका अर्थ है और इनसे जो शब्द निर्माण किए गए हैं वो भी यहाँ पर हैं। आगे भी ये हिंदी के उपसर्ग हैं, चो, दू, नी, भर, सु, अध, उन, पर, विन, और इन सभी उपसर्गों का ये अर्थ दे रखा है और इन उपसर्गों से जिन शब्दों का निर्माण हुआ है वो ये शब्द भी सामने दे रखे हैं। जैसे हम ले लेते हैं, चौ है हमारा उपसर्ग, तो चौ का मतलब क्या होता है, चार को इंडिकेट कर रहा है। तो राहा से पहले हमने चौ लगा देंगे, चौराहा। पाए से पहले लगा देंगे, चौपाया। मास से पहले लगा देंगे, चौमासा। इस तरीके से देखिए किस प्रकार से हमें नए नए शब्द एक उपसर्ग को लगाने से मिल रहे हैं। अब उसके बाद हम तीसरे उपसर्ग की ओर बढ़ते हैं। तीसरा उपसर्ग है हमारा आगत भाषा यानी विदेशी भाषा के उपसर्ग, जो हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी और अंग्रेजी के होते हैं, यानी जो विदेशी भाषाओं से शब्द आए हुए हैं हमारी हिंदी में वो आगत उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो उसमें सबसे पहले ये उर्दू भाषा के उपसर्ग हैं जो अरबी, फारसी इसमें मिश्रित है। जैसे अल है, कम, खुश, गैर, दर, ना, वा, बा, बर, बा, बिना, बे, ला, सर, हम, हर, ये हमारे उर्दू के उपसर्ग हैं। और इन्हीं उर्दू के उपसर्ग लगाकर देखिए कितने अलग अलग शब्द यहाँ पर बन रहे हैं। उसके बाद हम अंग्रेजी भाषा के उपसर्गों की ओर बढ़ते हैं। अंग्रेजी के उपसर्ग जैसे सब है, हेड है, डिप्टी है, वाइस और हाफ, ये हमारा क्या है, अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। और ये उपसर्ग लगाने से हम जैसे सब जज, सब कमेटी, हेड मास्टर, हेड क्लर्क, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी डायरेक्टर, वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रेसिडेंट, हाफ पैंट एंड हाफ शर्ट आदि, इस प्रकार से नए शब्दों का निर्माण हुआ है। अब उसके बाद हम अपने चौथे उपसर्ग की तरफ आते हैं। चौथा होता है हमारा संस्कृत के अव्यय, यानी उपसर्ग के समान ही इनका प्रयोग किया जाता है। जो संस्कृत के अव्यय शब्द होते हैं जैसे अंतः, अंतःकरण, अंतःपुर, अंतर, अंतर्मन, अंतर्राष्ट्रीय, अशोक, अकाल, अधपतन, अधोगति, चिर, चिरकाल, चिरजीवी, पुनः, पुनर्जन्म, पुनर्लेखन, बहिष्कार, बहिर्गमन, सज्जन, सद्गति, समकोण, समकालीन, सहकार और सहचर, ये हमारे क्या है, संस्कृत के अव्यय उपसर्ग हैं। तो यहाँ पर हिंदी के, संस्कृत के और आगत भाषा के तथा संस्कृत के अव्यय उपसर्ग यहाँ पर दे रखे हैं। इनसे किस प्रकार से नए नए शब्दों का निर्माण किया गया है ये भी सब कुछ दे रखा है। इनका आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। अब देखिए जितना हमने अब तक पढ़ा उसको हम संक्षेप में एक बार थोड़ा सा दोहरा लेते हैं कि जो शब्दांश किसी शब्द के पूर्व में या पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। संस्कृत भाषा से लिए गए उपसर्ग तत्सम उपसर्ग या संस्कृत के उपसर्ग कहलाते हैं। तद्भव शब्दों से लिए गए उपसर्ग हिंदी के उपसर्ग कहलाते हैं। जो उपसर्ग विदेशी भाषाओं अरबी, फारसी से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें आगत उपसर्ग कहते हैं। अंग्रेजी भाषा से आए उपसर्ग अंग्रेजी के उपसर्ग कहलाते हैं। ये भी आगत भाषा के अंतर्गत ही आता है।
संस्कृत के अव्यय शब्दों का भी उपसर्ग के समान ही प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने इतना उपसर्ग के विषय में पढ़ा। अब आगे यहाँ ये प्रश्न दे रखे हैं, अभ्यास कार्य में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर उपसर्ग किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, हिंदी भाषा में उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। तो यहाँ पर ये दो प्रश्न हैं और मुझे आशा है ये आपको अच्छे से पीछे समझ में भी आ गया होगा और इनका उत्तर आप स्वयं अपने हिंदी द्वितीय की रजिस्टर में लिख सकते हैं। आगे मैं अभ्यास कार्य के माध्यम से आपको ये समझाना चाहूँगी कि किस प्रकार से यहाँ पर देखिए शब्द निर्माण किए गए हैं। दूसरा क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित शब्दों से 3-3 शब्द बनाइए। यहाँ पर उपसर्ग दे रखा है और हमें इन उपसर्गों से 3-3 शब्द बनाना है। जैसे अति उपसर्ग है तो अति से हमने यहाँ अतिरिक्त, अत्यंत और अत्याचार बनाया। चौ से चौराहा, चौपाया, चौमासा। बे से बेनाम, बेकसूर, बेईमान। उप से उपहार, उपनाम, उपकार। प्रति से प्रतिकार, प्रतिकूल, प्रतिरूप। सा से सरस, सगोत्र, सरस। सॉरी रिपीट हो गया है। पर से परदादा, परनाना, परपाता, परपोता। तो यहाँ पर ये उपसर्गों से 3-3 उपसर्ग बनाए गए हैं, शब्द का निर्माण किया गया है। और जिन बच्चों ने आप में से कोर्स परचेज़ कर लिया है तो उनके पास बुक्स होगी, तो यहाँ पर आप ये अपना अभ्यास कार्य अपने बुक में फिल भी कर सकते हैं, नहीं तो स्कूल में बाद में कर लेंगे। उसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन में भी दे रखा है, निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग अलग करके लिखिए। यहाँ पर शब्द दे रखे हैं, मूल शब्द दे रखा है, जैसे उपकार, असाध्य, अनुकूल, सद्गति और विदेश। तो हमें इसमें क्या करना है, इसमें उपसर्ग अलग करना है और जो शब्द है हमारा मूल शब्द वो हमें शब्द अलग करना है। तो उपसर्ग क्या है हमारा, उप शब्दकार, दूसरे में आ उपसर्ग, तीसरे में अनु, चौथे में सत और इसमें पांचवें में दे रखा वी। और शब्द है हमारा, पहले में कार, दूसरे में साध्य, तीसरे में कूल, फिर चौथे में गति और देश। ऐसे ही इधर दे रखा है, लाजवाब, अवनति, पुनर्मिलन, प्रतिहारी, चिरायु। इसमें उपसर्ग है हमारा ला, अव, पुनर, प्रति, चिर और शब्द है हमारा जवाब, नति, मिलन, हारी और आयु। इसके बाद दे रखा है, निम्नलिखित शब्दों में उचित उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। तो नए शब्द बनाने हैं, बीच में देखिए शब्द दे रखा है और हमें उपसर्ग लगाना है और नया शब्द बनाना है। तो गुण शब्द है तो यहाँ अब लगा देंगे उपसर्ग, तो अवगुण बन जाएगा। अब चांसलर है तो इससे पहले वाइस उपसर्ग लगाएंगे, अंग्रेजी का वाइस चांसलर। जय है तो परा उपसर्ग लगा देंगे, पराजय। पुत्र है सु उपसर्ग से सुपुत्र। रोग से पहले नि लगाएंगे हम, संस्कृत का उपसर्ग है ये, तो निरोग। ईमान, ईमान से पहले बे लगा देंगे तो बेईमान, ये उर्दू के उपसर्ग के अंतर्गत आता है। इंस्पेक्टर से पहले सब लगाएंगे तो सब इंस्पेक्टर। राष्ट्रीय से पहले अंतर लगाएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय, ये संस्कृत का अव्यय शब्द है। तो इस प्रकार से ये अभ्यास के माध्यम से आपको समझाया किस प्रकार से मूल शब्द और उपसर्ग और शब्द अलग किए जाते हैं, किस प्रकार से नए शब्द का निर्माण किया जाता है और उपसर्गों के माध्यम से कैसे हम अन्य शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। अभ्यास कार्य के बाद आपको यहाँ पर कुछ अतिरिक्त प्रश्न दिए जा रहे हैं, ये आपको स्वयं करने हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित उपसर्गों से 2-2 शब्द बनाइए। उपसर्ग है हमारा खुश, नी, निर, सम, अन। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग अलग करके लिखिए। परिक्रमा, अशोक, हमसफर, सज्जन, अधकिला। तीसरा प्रश्न है, किसी शब्द के आरंभ में लगकर नया शब्द बनाने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं। उसके बाद 4th क्वेश्चन है हमारा, क्या विजय शब्द में कोई उपसर्ग है, यदि हाँ तो बताइए।
और आपको ये जो अभी बताया था पहला और दूसरा क्वेश्चन, उसमें उपसर्गों के प्रयोग से शब्द निर्माण करने हैं और उपसर्ग और शब्द अलग करना है। तो ऊपर अभ्यास कार्य में आपको दिखाया गया है कि किस तरीके से आपको उपसर्ग निर्माण करना है और कैसे अलग भी करना है। तो काम बहुत अच्छी तरीके से करिएगा और ये कार्य आप अपनी हिंदी द्वितीय के रजिस्टर में करना। और जो एक्सरसाइज हैं फिलअप करने के लिए, ये आपको अपनी बुक में ही फिलअप करनी है। अभी अगर आपने बुक्स परचेज़ नहीं किए हैं तो ये आप बाद में भी फिल कर सकते हैं। तब तक आप अपने हिंदी द्वितीय के रजिस्टर में ये क्वेश्चन आंसर नोट डाउन करेंगे। अब इसके दूसरे भाग में हम आपको प्रत्यय के विषय में समझाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।